आइए दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गेहूं की फसल में हमको सल्फ़र और जिंक कब देना चाहिए, कौन सा समय उचित रहेगा। क्योंकि यदि हम सही समय पर किसी भी उर्वरकों को नहीं देते हैं तो उनका इतना अच्छा लाभ नहीं मिलता है। तो आज की वीडियो में हम यही खास टॉपिक लेकर आए हैं। पूरा वीडियो देख लीजिएगा, आपको पूरी डिटेल से अच्छी तरह सब जानकारी एक ही वीडियो में मिल जाएगी। मैं सतीश, आप देख रहे हैं STR खेती। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन करके ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो भी आप सही समय पर देख पाएंगे। वैसे दोस्तों, यदि हम जिंक और सल्फ़र की बात करें तो उचित समय सबसे अच्छा रहता है जब हम गेहूं की बुआई करते हैं। उस समय यदि हम यूरिया के साथ में जिंक और सल्फ़र को मिलाकर दे देते हैं तो इससे अच्छा लाभ हमको नहीं मिल सकता है। क्योंकि इस समय जब हम दे देते हैं तो पौधे का अंकुरण होने के बाद सभी तत्व जो है पौधे को शुरुआत से ही मिलना चालू हो जाते हैं। तो किसी भी तत्व की कमी ना होने के कारण पौधा अच्छी तरह से विकसित होना प्रथम अवस्था से यानी फर्स्ट स्टेज से ही चालू कर देता है। लेकिन बहुत से किसान भाई सीड आज से बुआई करते हैं या बहुत से कांड रहते हैं जिस समय बुआई करते हैं उस समय जिंक या सल्फ़र नहीं दे पाते हैं। तो जब आप पहली सिंचाई करते हैं तो ये बड़ा उचित समय है, आप पहली सिंचाई में इन तत्वों की पूर्ति कर सकते हैं। क्योंकि इस समय भी पौधे को अतिरिक्त पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तेज़ी से पौधा विकास करना चालू हो जाता है, टेलिंग आदि होना चालू हो जाती है। तो सबसे अच्छा समय यदि दूसरा माना जाए तो पहली सिंचाई ही सबसे अच्छा समय है। लेकिन बात आ जाती है पहली सिंचाई जब हम करते हैं तो उस समय खरपतवार भी काफ़ी बड़े हो जाते हैं और इसके साथ हमको समझ में नहीं आता है कि खरपतवार के नाशी के साथ हम यूरिया को मिला करके स्प्रे कर दें, जिंक को मिलाकर के स्प्रे कर दें या सल्फ़र को मिलाकर स्प्रे कर दें या कीटनाशक भी मिलाकर स्प्रे कर दें या ग्रोथ प्रमोटर। ऐसा काफ़ी ढेर सारा हमारे मन में एक बात गूंजती रहती है। क्योंकि जब हम पहली सिंचाई करते हैं, पहली सिंचाई के समय हमको खरपतवार नाशी को भी देना रहता है। यदि हम नहीं देते हैं तो खरपतवार बड़े हो जाएंगे और यदि हम किसी भी उर्वरक को नहीं देंगे तो हमारा पौधा कमज़ोर हो जाएगा और पौधा अच्छी तरह से विकसित नहीं होगा। तो पहला जो आपको ध्यान रखना है, ज़रूरी बात आपके लिए है, काम आपको करना है जब आप पहली सिंचाई कर दें, पहली सिंचाई के 2 से 3 दिन के बाद आप खरपतवार नाशी का ज़रूर स्प्रे कर दें। खरपतवार नाशी का जब आप स्प्रे कर रहे हो थोड़ा बढ़िया रिजल्ट लेना है तो 400 से 500 ग्राम आप 1 एकड़ की डोज में यूरिया भी मिला दें, जिससे खरपतवार अच्छी तरह से कंट्रोल हो जाएंगे और आपका पौधा जो गेहूँ का है वो भी कमज़ोर नहीं पड़ेगा। इसके बाद जब 4 से 5 दिन का समय गुजर जाए, जब आपने खरपतवार नाशी का स्प्रे कर दिया है, उसके बाद आपको जिंक का, यूरिया का और ग्रोथ प्रमोटर का यूज करना है। वो कैसे यूज करना है उसके बारे में भी थोड़ा अलग अलग तरीके हैं, आप किसी एक तरीक़े को यूज कर सकते हैं। एक तरीका दोस्तों है कि जो आप यूरिया ले रहे हैं उसको बुआई कर रहे हैं तो उसके साथ आप 5 किलोग्राम 33% वाली मोनो जिंक ले लीजिए या 21% वाली भी जिंक ले सकते हैं। इसकी 8 किलोग्राम मात्रा लेनी पड़ेगी और इसके साथ जो आप 25 से 30 किलोग्राम जो आप 1 एकड़ में यूरिया ले रहे हैं तो उसको साथ में मिला करके और आप छिटकुआं बीज से ही बुआई कर सकते हैं। तो इसमें जो है यूरिया के साथ में जिंक और सल्फ़र दोनों की पूर्ति हो जाएगी। 80% वाली सल्फ़र की 1 किलोग्राम मात्रा ले सकते हैं। यदि आप 90% वाली ले रहे हैं तो आपको 4 से 5 किलोग्राम मात्रा लेनी पड़ेगी। लेकिन 80% वाली जो 1 किलोग्राम ले रहे हैं इसका आपको स्प्रे ही करना बेटर रहेगा। अब यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे करने में आपको कुछ बातों को ध्यान रखना है। हमने दोस्तों जो धान की फसल अभी कटाई की है, धान की फसल में हमने 19-19-19 उर्वरक लिया था और इसके साथ में हमने लिया था चिलेटेड जिंक। चिलेटेड जिंक की 100 ग्राम मात्रा आप ले सकते हैं और 19-19-19 जो उर्वरक है उसको भी ले सकते हैं। क्योंकि 19-19 में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों तत्व होते हैं और उसके साथ आप चिलेटेड जिंक मिला लेंगे तो नुकसान नहीं होगा और उसको आप स्प्रे कर सकते हैं। या आप यूरिया के साथ भी स्प्रे कर सकते हैं। यूरिया के साथ चाहें तो आप मोनो जिंक भी ले सकते हैं। 1 किलोग्राम यूरिया ले लीजिए और 1 किलोग्राम मोनो जिंक ले लीजिए और दोनों को मिला करके और 1 किलोग्राम सल्फ़र यानी तीनों को मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन यदि आप चिलेटेड जिंक ले रहे हैं और साथ में आप 19-19-19 उर्वरक ले रहे हैं तो आप ग्रोथ प्रमोटर भी साथ में मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, ग्रोथ प्रमोटर आप यूरिया और जिंक मोनो जो है उसके साथ भी मिला करके स्प्रे कर सकते हैं यदि आपका ऑर्गेनिक ग्रोथ प्रमोटर है। तो इन
चीज़ों को आप मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। पहली सिंचाई अक्सर जो है 20 से 25 दिन के समय पर ही किसान भाई करते हैं, तो इस समय पौधा छोटा होता है, तो आपको यूरिया की डोज अधिक नहीं बढ़ानी है। बहुत से किसान भाई 2 किलोग्राम डोज ले लेते हैं, तो 2 किलोग्राम यदि आपको मात्रा लेना है तो जब आप दूसरी सिंचाई कर रहे हैं उस समय लेना है। अब 1 किलोग्राम आपको यूरिया, 1 किलोग्राम सल्फर और 1 किलोग्राम 33% वाली मोनो जिंक लीजिए, या 100 ग्राम आप चिलेटेड जिंक ले सकते हैं और मोनो जिंक आपको लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार से आप स्प्रे कर सकते हैं। एक चीज़ दोस्तों और बात आती है कि बहुत से किसान भाई तब तक इन चीज़ों का यूज नहीं करते हैं जब तक पौधे में इसके लक्षण कमी के नहीं दिखाई पड़ते हैं। एक चीज़ यहाँ पर दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, किसी भी फसल में जब किसी पोषक तत्व कमी के लक्षण दिखाई पड़ते हैं तब तक देर हो चुकी होती है, क्योंकि काफ़ी दिन तक पौधा उस तत्व से बढ़ाने के लिए, यानी उस तत्व को अपने अंदर समाहित करने के लिए लड़ता है। लड़ने के बाद ही जब वो कमज़ोर हो जाता है तब उसके लक्षण हमारे पौधे में प्रकट होते हैं, तब तक काफ़ी लेट हो चुका होता है। तो ऐसा ही कुछ जिंक की कमी यदि होती है तब भी होता है। तो यदि आपके पौधे में जिंक कमी के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं तो आपको 2 बार स्प्रे करना है इसी डोज में। पहले आप स्प्रे करें, उससे 10 से 15 दिन के बाद आप दोबारा स्प्रे करेंगे, तभी आप जिंक तत्व की पूर्ति कर पाएंगे। यदि आप एक बार स्प्रे करते हैं तो फिर से यही लक्षण दिखाई पड़ेंगे और फसल कमज़ोर हो जाएगी। तो दोस्तों आज की जानकारी में बस इतना ही। धन्यवाद।